एक गांव में गीता नाम की औरत रहती थी। वो हर रोज सुबह सुबह जंगल में अपनी बकरी के लिए घास काटने जाती थी। गरीबी थी पर मेहनत और ईमानदारी बहुत थी। एक दिन की बात है, जंगल के एक पेड़ पर एक जादुई पक्षी बैठा था। वो कई सालों से गीता को रोज घास काटते देख रहा था। वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। रोज सुबह आती है, बकरी के लिए ताजी घास काट के ले जाती है। लेकिन एक बकरी से भला कितना दूध मिलता होगा? बस घर की चाय के लिए ही काफी होगा। बेचने को क्या बचता होगा बेचारी के पास? मैं जादुई पक्षी हूँ, क्यों ना मैं गाय बन जाऊं और इसके घर चला जाऊं? अगर मैं खूब दूध दूं तो ये लोग आराम से अपना जीवन गुजार पाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी ये औरत बहुत दयालु लग रही है। इतना कहकर पक्षी पेड़ से नीचे उतरा। अचानक एक सुनहरी रोशनी फैली और पक्षी एक खूबसूरत गाय में बदल गया। गाय गीता के पास आकर बोली, हे दयालु औरत, मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। अरे ये मैं सपना तो नहीं देख रही? ये गाय तो बोल रही है। पहले ये बताओ, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रही हो? मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए इंसानों की भाषा समझ और बोल सकती हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, तुम मुझे अपने घर ले चलो। सुबह शाम मुझे हरी घास खिला देना। बदले में मैं तुम्हें इतना दूध दूंगी कि तुम उसे बेचकर अच्छा गुजारा कर सको। वैसे भी सिर्फ एक बकरी से तुम्हारा क्या बनता होगा? गीता की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। क्या सच में तुम ऐसा करोगी? अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। गीता रस्सी पकड़कर जादुई गाय को घर लेकर चली। कुछ देर में गीता घर पहुंची। उसके पति मोहन ने गाय को देखा तो चकित रह गया। अरे गीता, तुम तो बकरी के लिए घास काटने गई थी। ये गाय कहाँ से ले आई? कहीं किसी की गाय पकड़ तो नहीं लाई? नहीं मोहन, मैंने इसे कहीं से चुराया नहीं। ये मुझे जंगल में मिली है। ये जादुई गाय है। इसे बस थोड़ा बहुत चारा देना है, बदले में ये हमें ढेर सारा दूध देगी। एक बकरी से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब इस गाय के दूध से हमारा घर अच्छे से चल जाएगा। अगर ऐसा है तो तुमने बहुत अच्छा किया। आज से हम इस गाय की खूब सेवा करेंगे। उस दिन के बाद से गीता और मोहन रोज जंगल से हरी भरी घास लाकर गाय को खिलाने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन थोड़ा बेहतर होने लगा। मोहन रोज दूध लेकर जमींदार सेठ रणजीत के घर बेचने जाने लगा। उसी गांव में मोहन का पड़ोसी भानु रहता था। वो काफी लालची था। एक दिन उसने देखा कि मोहन रोज बाल्टी भर दूध लेकर जा रहा है। अरे, इसके पास तो बस एक बकरी थी, फिर ये रोज इतना सारा दूध कहाँ से लाता है? एक छोटी सी बकरी इतना दूध दे ही नहीं सकती। जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना होगा, नहीं तो ये हमसे भी अमीर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो जाओ, पता लगाओ। मैं इसे सह नहीं सकती कि वो हमसे आगे निकल जाए। अगले दिन भानु मोहन के घर के पास छिपकर सब देखने लगा। ओ मेरी प्यारी गाय, अगर तुम्हें और घास चाहिए हो तो बता देना, मैं और ले आऊंगा। नहीं मोहन, आज तुमने मुझे बहुत खिला दिया है, अब मैं और नहीं खा सकती। आज मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी। तुम जितनी बाल्टियां यहाँ रख दोगे, सुबह तक सब दूध से भर जाएंगी। नहीं, तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं। तुम पहले जितना देती थी उतना ही काफी है। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। क्या तुम खुश हो मुझे घर लाकर? मुझे चारा देने में तुम्हें परेशानी तो नहीं होती? मेरे दूध से तुम्हें फायदा तो हो रहा है ना? बिल्कुल सुहानी, तुम्हारे दूध की वजह से ही तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। झाड़ियों के पीछे छिपा भानु ये सब देख सुन रहा था। अच्छा, तो ये है राज, जादुई गाय। यही इसे बाल्टियों भर दूध देती है। कल जब मोहन इस गाय को जंगल ले जाएगा, वहीं मैं इसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ मोहन कहाँ से दूध लाता है। सुबह गाय ने खुद मोहन को एक राज बताया।
मोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मुझे कभी कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो घबराना मत। जिस पेड़ के नीचे तुम्हारी पत्नी गीता ने मुझे पहली बार देखा था, उसी पेड़ की पत्तियां लाकर मेरे सिर पर रख देना। मैं दोबारा जीवित हो जाऊंगी। मेरे पास ये शक्ति है। ये कैसी बातें कर रही हो सुहानी? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, तुम्हें कौन मारेगा भला? फिर भी मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। चलो, आज तुम्हें जंगल में चराने ले चलता हूँ। मोहन गाय को लेकर जंगल पहुंचा। गर्मी थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उधर भानु झाड़ियों में छिपा मौका देख रहा था। जैसे ही मोहन को झपकी आई, भानु ने मौका पाकर जादुई गाय सुहानी को मार डाला। कुछ देर बाद मोहन को गाय की तेज चीख सुनाई दी। अरे, ये तो सुहानी की आवाज है। वो दौड़कर पहुंचा पर देखा गाय जमीन पर पड़ी है, मर चुकी है। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। आंसुओं से भरी आंखों के साथ मोहन घर लौटा। अरे, तुम अकेले लौट आए। सुहानी कहाँ है? कहीं उसे जंगल में छोड़ तो नहीं आए? नहीं गीता, सुहानी अब हमारे बीच नहीं रही। जंगल में किसी ने उसे मार दिया। गीता जोर जोर से रोने लगी। भगवान, हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? वो गाय ही हमारी कमाई का सहारा थी, अब हम कैसे जिएंगे? भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। सुहानी ने मुझे अपना राज बताया था। मैं अभी जंगल जाकर कोशिश करता हूँ, शायद वो वापस आ जाए। मोहन दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास गया जहाँ गीता को पहली बार गाय मिली थी। वहां से पत्तियां तोड़ी और गाय के मृत शरीर के सिर पर रख दी। अचानक तेज रोशनी फैली और जादुई गाय दोबारा जीवित हो गई। ओ मेरी प्यारी गाय, तुम वापस आ गई। तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब दुखी होने की जरूरत नहीं मोहन, मैं लौट आई हूँ। चलो घर चलते हैं, गीता भी परेशान होगी। मोहन ने सारी बात गीता को बता दी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी प्यारी गाय, तुम्हारे बिना हमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अब चिंता मत करो मालकिन, मैं आ गई हूँ। आज से मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत हूँ। और हाँ, अब से तुम सब मुझे प्यार से गौरी कहकर बुलाना। ठीक है गौरी। लेकिन घर में खाने को कुछ नहीं बचा, पैसे भी नहीं है। अब क्या करें? मोहन, तुम बस अंदर से एक बाल्टी लेकर आओ। पैसों की चिंता मुझे करने दो। मोहन बाल्टी ले आया। उसने बाल्टी गौरी के पास रख दी। गौरी, लेकिन तुम्हें ज्यादा दूध देने की जरूरत नहीं। पहले जितना देती थी उतना ही बहुत है। अचानक एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी गाढ़े दूध से भर गई। उधर दूर खड़ा भानु ये सब देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस गाय को जंगल में मार दिया था, फिर ये गाय जिंदा कैसे हो गई? मोहन रोज की तरह दूध लेकर जमींदार सेठ रंजीत के घर बेचने जाता। रास्ते में जंगल के किनारे एक झोपड़ी के सामने उसने एक बूढ़ी अम्मा को रोते देखा। क्या हुआ अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। 3 बेटे और बहुएं हैं, लेकिन सब मुझे छोड़कर चले गए। कोई मेरा हाल भी नहीं पूछता। अम्मा, मेरे पास दूध है, आप ये दूध पी लीजिए, थोड़ी भूख तो कम होगी आपकी। मोहन ने बिना सोचे अपना दूध बूढ़ी अम्मा को दे दिया। बाकी बचे दूध सेठ रंजीत के घर बेचकर लौट आया। दिन बीतने लगे। अब मोहन जब भी किसी गरीब या मजबूर को देखता, उसकी मदद कर देता। गांव में उसकी ईमानदारी और नेकी के किस्से फैलने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मोहन के पास जादुई गाय गौरी है जो जादू से बाल्टी भर दूध देती है। ये खबर सेठ रंजीत के पास भी पहुंची। मुझे वो गाय देखनी है। इतना दूध देने वाली गाय मेरे पास हो तो कितना फायदा होगा। तभी सेठ रंजीत मोहन के घर पहुंचा। मोहन, सुना है तुम्हारी गाय का दूध बहुत अच्छा है। क्या मैं तुम्हारी गाय देख सकता हूँ? जरूर सेठ जी, आइए। सेठ जी, ये है मेरी जादुई गाय गौरी। मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुम अभी मेरे सामने इससे दूध मंगा सकते हो? क्यों नहीं सेठ जी। हे जादुई गाय गौरी, सेठ जी को तुम्हारी शक्ति देखनी है। कृपया इस बाल्टी को दूध से भर दो।
तभी तुरंत एक तेज सुनहरी रोशनी फैली और बाल्टी दूध से भर गई। मोहन, तुम मुझे ये गाय दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन दूंगा। नहीं सेठ जी, ये गाय आप नहीं ले सकते। आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ये गाय सिर्फ ईमानदार और नेक लोगों के लिए है। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये कहकर सेठ रंजीत ने गाय की रस्सी खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, उसके हाथ भयंकर जलने लगे। आह, मेरे हाथ जल रहे हैं। मोहन, बचाओ। मोहन हैरान था। तभी गौरी खुद बोल उठी। मोहन, चिंता मत करो। ये दुष्ट जमींदार वर्षों से गरीबों को सताता आया है, उनकी जमीनें छीनता रहा है। आज इसे इसकी करतूतों की सजा मिल रही है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। मुझे तुम्हारी गाय नहीं चाहिए, बस मेरे हाथ ठीक कर दो। देखिए सेठ जी, मैं गौरी के दूध से जो कमाता हूँ उसका ज्यादातर हिस्सा तो गरीबों की मदद में लगा देता हूँ, और आप गरीबों की फसल और जमीन जबरदस्ती छीन लेते हैं। इसलिए ये गाय आपके लिए नहीं है। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। मैं सबकी जमीन और धन वापस कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं, उन गरीबों से माफी मांगिए जिनका आपने हक छीना है। उनकी जमीन लौटाइए। सेठ रंजीत सचमुच पिघल गया। उसने तय किया कि वो सबकी जमीन पैसा वापस करेगा और जरूरतमंदों की मदद भी करेगा। कुछ समय बाद मोहन ने गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गौरी, अब हमारे पास इतना धन हो गया है कि हम ईमानदारी से छोटा मोटा व्यापार करके अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकते हैं। तुमने हमें जितना दिया उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। अब तुम किसी और गरीब, ईमानदार और मजबूर इंसान की मदद करने जाओ। तुम बहुत अच्छी हो। जहां भी जाओ लोगों को खुशियां देना। मोहन, गीता, तुम दोनों ने मुझे अपने परिवार की तरह रखा। मैं हमेशा तुम्हारी नेकी याद रखूंगी। अब मुझे चलना होगा। इतना कहकर जादुई गाय गौरी तेज रोशनी में चमकी और दूर किसी दूसरे जरूरतमंद की तलाश में निकल पड़ी। उधर जमींदार सेठ रंजीत ने सचमुच गांव वालों की जमीन और पैसा लौटा दिया, गरीबों की मदद करने लगा। उस दिन के बाद से गांव में हर तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गईं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प कार्टून कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।